बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है पोडोफाइलम, सिंगोनियम और एरोहेड प्लांट। ये तीनों ही नेम से जाना जाता है और इसकी वैरायटी है थ्री किंग्स। सिंगोनियम थ्री किंग इस हाइब्रिड वैरायटी खूबसूरत प्लांट। और ये सिंगोनियम की जो वैरायटीज होती है हाइब्रिड, तो बहुत सारी वैरायटीज हो सकती हैं। ये इसके टाइनी टीनी से लीव्स हैं, ये डोव वैरायटी नहीं है। लेकिन इसके जो छोटे-छोटे से लीव्स हैं कि इसके जो पहले लीव्स थे थोड़े बड़े थे। और कुछ मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से, बहुत हार्श वेदर होने की वजह से जब बहुत गर्मी होती है, ये एक सेंसिटिव प्लांट है, हाइब्रिड वैरायटी है। तो पहले इसके लीव्स थोड़े से येलो होते हैं, हुए थे। और फिर इसकी ब्रांच येलो हुई और लटक गए, और फिर इसके बाद दूसरा लटक और गया, फिर इसकी ब्रांच येलो होती और ये खुद ही लटक जाते जो लीव्स होते, और फिर ड्राई होना शुरू हो जाते और ख़त्म हो जाते। एक-एक करके तमाम ही इसके लीव्स ख़त्म हो गए और सिर्फ़ जड़ ही, इसकी जो रूट्स थी वो बाकी रह गई। ऊपर से प्लांट बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। और फिर मैंने इसको ऐसे ही पड़ा रहने दिया, और जब मौसम अच्छा से हुए और कुछ बारिशें हुई और क्लाउडी डेज़ हुए, जो बहुत गर्म मौसम था वो उसकी शिद्दत में कमी हुई और कुछ कूल सा मौसम हुआ। तो फिर इसकी एक छोटी-सी, बहुत टाइनी सी ब्रांच निकलना स्टार्ट हुई, और फिर एक के बाद दूसरी और तीसरी, और फिर ऐसे ये काफ़ी ज़्यादा इसकी ब्रांचेस आ चुकी हैं और ये तकरीबन 2-3 प्लांट्स भी बन चुके हैं। तो एक प्लांट के बाद दूसरा प्लांट और फिर तीसरा प्लांट, और इनके लीव्स अभी छोटे ही हैं और आने वाले दिनों में, फ्यूचर में इनके लीव्स बिग साइज़ में होंगे, लेकिन ये इतने बिग साइज़ में नहीं होते जितने कि आम सिंगोनियम के होते हैं, क्योंकि ये एक हाइब्रिड वैरायटी है। और कुछ हाइब्रिड्स जो वैराइटीज़ होती हैं वो एक से दूसरे में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी कि एक प्लांट से 2 प्लांट्स बन जाते हैं। जैसे ये मेरा जो था पिक्सी सिंगोनियम, और इसकी जो एक एक जो इसका प्लांट है, इसका जो एक पौधा है वो पिक्सी ही है, और जो दूसरा है वो रिबन प्लांट बन चुका है। यानी कि इसमें 2 वैराइटीज़ मुझे मिल चुकी हैं। और जो हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं, ये जो अपनी मदर प्लांट्स होते हैं, उनकी तरह भी हो जाते हैं फ्यूचर में। और मैंने जब बहुत सारे सिंगोनियम्स रखे हुए हैं, कुछ डुवर्फ वैराइटीज़ है मेरे गार्डन में, कुछ टॉल वैराइटीज़ हैं, हाइब्रिड वैराइटीज़ हैं, तो मुझे इनकी हैबिट्स का पता चला है। जो हाइब्रिड वैराइटीज़ होती हैं, वो अपने मदर प्लांट्स की तरह ही हो जाती हैं, और इनमें कुछ, जैसे इनकी क्रॉसिंग से ये प्लांट्स बनते हैं, तो कुछ अपने मदर प्लांट जैसे हो जाते हैं, जो कि ओरिजिनल प्लांट्स होते हैं। और जिन प्लांट की जो क्रॉसिंग से बनते हैं, तो फिर इन दोनों ही प्लांट्स निकल आते हैं, और दोनों मेरे पास हैं, पिक्सी भी है और रिबन प्लांट भी है। लेकिन बहुत सारी जो वैराइटीज़ होती हैं रिबन प्लांट की, वो चेंज होती हैं। कुछ में इनके एजेस ग्रीन होते हैं और कुछ में इनके जो एजेस होते हैं वो जो सेंटर होता है इतना ऑफ व्हाइट नहीं होता। और यही वजह होती है कि जो हाइब्रिड वैराइटीज़ होती हैं, हमें उससे 2 प्लांट्स भी हासिल हो जाते हैं। और जो इसकी ब्रांच सूखी हुई है, वो फिर ये कि इसके नीचे से जो रूट्स थी उसमें से न्यू प्लांट्स आ गए हैं। वो ब्रांच सूखी की सूखी ही रही है और उसको मैंने फेंका नहीं है। बाज़-औक़ात ये जो हाइब्रिड वैराइटी होती हैं, आपको एक न्यू प्लांट भी प्रोवाइड करती हैं, तो इसलिए इनको फेंकना नहीं चाहिए। और मेरे तजुर्बे के मुताबिक ये अपने अच्छे मौसम आने पे दोबारा से ग्रो करना शुरू कर जाते हैं और ये डाई नहीं होते हैं, जब तक कि इनकी रूट्स रोट ना हो। अगर इनकी रूट्स गल चुकी हैं, तो फिर इनका निकलना मुश्किल होता है। तो इसलिए इनकी रूट्स गली हुई नहीं होनी चाहिए। और हम ये करते हैं कि जब मौसम बहुत गर्म होता है, हम बहुत ओवर वाटरिंग करना शुरू कर देते हैं, तो इससे प्लांट खराब होते हैं। तो बहुत गर्मी में हमें इनकी जो गर्म एरिया है, उसको हमने थोड़ा-सा चेंज करना है, और इनकी जो वाटरिंग है, उनको ज़्यादा नहीं करना। अगर हम इसकी वाटरिंग ज़्यादा करेंगे, तो फिर ये रोट हो जाएँगी जड़ें, और फिर अच्छा मौसम आने पर हमें न्यू प्लांट्स हासिल नहीं होंगे। और जो हाइब्रिड वैरायटी और ड्वार्फ वैराइटीज़ होती हैं, थोड़ी नाज़ुक होती हैं और इनकी थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करनी होती है। और ये है मेरा एक और प्लांट सिंगोनियम फुप्सिया पोडोफाइलम, और इसको हम पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे प्लांट्स हैं और आपके पास जगह नहीं है कि आप किसी पॉट में इनको लगाएँ,
तो फिर आप इनकी वाटर प्रोपगेशन भी कर सकते हैं। और अगर आपके प्लांट्स की जो कटिंग्स हैं, और ये तमाम ही मेरी कटिंग्स हैं, ये मेरे मदर प्लांट्स नहीं हैं, और ये तमाम ही मेरे प्लांट्स की जो कटिंग्स हैं उनकी प्रोपगेशन मैंने की हुई है। और अगर किसी प्लांट्स की आपकी कटिंग्स नहीं चलती हैं तो आप इनकी वाटर प्रोपगेशन भी कर सकते हैं। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर प्रोपगेशन से बहुत अच्छे चलते हैं उनकी कटिंग्स, लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं वो वाटर प्रोपगेशन में उनकी जड़ें नहीं आती हैं। तो फिर आप उनको सॉइल में लगाकर उनकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। तो ये प्लांट्स की जो हैबिट्स होती हैं उन पर बहुत डिपेंड करता है कि वो किस तरह के प्लांट्स हैं। और कुछ को आप वाटर में लगा के उन पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और कुछ को सॉइल में लगाकर। तो जब अच्छा सा मौसम होता है तब तो तमाम ही जो होती है कटिंग्स वो इजीली चल जाती हैं। और इनकी कटिंग्स में जो 2-3 नोड एरियाज़ होते हैं, आप 1 नोड एरिया सॉइल के अंदर दबा सकते हैं और 2 नोड एरिया सॉइल के बाहर रख सकते हैं। और अगर हेल्दी कटिंग होगी जिसके 2-3 नोड एरियाज़ होंगे तो ये इज़िली मनी प्लांट की तरह ही चल जाती हैं। और खूबसूरत ये वैरायटी है, और बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। और इनको हम किसी भी वेस्ट बॉटल्स में लगा सकते हैं, और बहुत सारे जो हाइब्रिड और सिंगोनियम की बहुत सारी वैराइटीज़ हैं मेरे गार्डन में, उनमें ये है क्रीम इल्यूशन। और इसकी भी एक कटिंग जो मैंने 15 डेज़ पहले लगाई थी, अब ये स्टेबल होना शुरू हो चुकी है, यानी कि ये चल चुकी है, और इनकी लीफ से ही पता चलना शुरू हो जाता है कि ये स्टेबल होना शुरू हो चुके हैं, और इनके जो लीव्स हैं वो स्टैंड हो चुके हैं, ये खड़े हो चुके हैं, और ये अब हैप्पी है। और इसके बहुत सारे जो ऑफसेट्स निकलते हैं सिंगोनियम प्लांट के, तो ये ऑफसेट है, ये कटिंग नहीं है। तो उसमें से हम बहुत सारे बेबी प्लांट्स कट कर सकते हैं जो कि मदर प्लांट के साथ ही अटैच होते हैं, और इनकी जड़ों में से बहुत सारे ऑफसेट्स निकलते हैं। तो एक ऑफसेट आप सेपरेट करें जो कि प्लांट के साथ अटैच होता है, उसको कट करें, तो उसमें सेपरेटली बहुत सारी रूट्स बनी होती हैं। तो फिर आप उसको एक और न्यू प्लांट के तौर पे लगा सकते हैं। और इस तरह ये कटिंग से भी चलते हैं, और इनके ऑफसेट्स से भी हम इनकी प्रोपेगेशन कर सकते हैं। बहुत सारे जो इनके बेबीज़ होते हैं, उनको हम सेपरेट करके तो बहुत सारे पॉट्स में लगा सकते हैं, वरना इनकी कटिंग्स भी इज़िली चल जाती हैं। और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, जिनके साथ कॉम्बिनेशन के साथ हम इनको लगाकर तो एक एक बुके की तरह एक खूबसूरत पॉट तैयार कर सकते हैं। और इसमें मेरी बहुत सारी वेंडिंग जो की वैराइटीज़ हैं, उनमें से कुछ मैंने इसमें भी कटिंग्स लगाई थी, जो कि अब बहुत अच्छी चल चुकी हैं। तो अगर आपके गार्डन में 2, 3, 4 वेंडिंग जो होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, तो आप उनकी कॉम्बिनेशन के साथ इसको लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कलरफुल लीव्स वाले प्लांट्स हैं, और दोनों ही खुश रहते हैं, और छोटी सी जगह पे हम दोनों प्लांट्स को लगा सकते हैं। और सिंगोनियम को हम बहुत सारे प्लांट्स के साथ लगा सकते हैं, क्योंकि इसको इतनी स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि ये छोटे से छोटे पॉट में बहुत हैप्पी होते हैं। और ये एल्बो सिंगोनियम की मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं, और ये तमाम ही कटिंग्स हैं या इनके बेबीज हैं, ये मदर प्लांट्स नहीं हैं। और ये भी एल्बो सिंगोनियम की कटिंग ही मैंने लगाई हुई है, और अब ये भी जो है चल रही है, यानी कि ये चल चुकी है और स्टेबल हो चुकी है, और अब इसकी न्यू लीव्स भी आ रहे हैं। और जो प्लांट होते हैं सिंगोनियम के, थोड़े दिन इनके लीव्स झुके रहते हैं, और बहुत सारी बटरफ्लाइज भी गार्डन में आती हैं जो कि बहुत हैप्पी होती हैं, और उनसे भी हमारे गार्डन बहुत खूबसूरत से लगते हैं। इनकी जो कटिंग्स होती हैं थोड़ी देर के लिए झुकी रहते हैं इनके लीव्स, थोड़े दिनों के लिए, और फिर ये खुद ब खुद स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं, और स्टैंड होना शुरू हो जाते हैं, और चल जाती हैं। बहुत इजी इसकी कटिंग्स चलती हैं। और एल्बो सिंगोनियम जैसे कि हमारे गार्डन में आम सिंगोनियम होता है, उसी की तरह चलता है। ये थोड़ा टिपिकल प्लांट नहीं होता। जो ड्वार्फ वैराइटीज़ होती हैं वो टिपिकल प्लांट्स होते हैं और थोड़े सेंसिटिव होते हैं, तो उनको रखना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। फिर वो डाई बैक जाना शुरू हो जाते हैं, जबकि ये एल्बो सिंगोनियम की एक और कटिंग है, और ये भी हैप्पी चल रही है। और इसके भी थोड़े से लीव्स कुछ ग्रीन हुए हुए हैं, और कुछ इनमें वेरिएशन ज़्यादा होती है और कुछ में कम होती है। ये तमाम ही जो है पार्शियल लाइट में पड़े हुए हैं,
और ये नहीं है कि इनको अगर हम धूप में रखेंगे इनमें वेरिएशन ज़्यादा आएगी, और अगर हम इनको शेडी एरिया में रखेंगे तो वेरिएशन नहीं आएगी। बल्कि इनमें ये है कि कुछ जो लीव्स होते हैं खुद ब खुद इनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और कुछ में कम हो जाती है, और कुछ में वाइट वेरिएशन होती है और कुछ में येलो। तो ऐसे ही इनकी अपनी हैबिट होती है, अपने इनकी जो नेचर के मुताबिक ये चलते हैं। और किसी भी एरिया में अगर बहुत शेडी एरिया है या थोड़ा-सा पार्शियल सी लाइट है, तो कुछ भी कोई भी एरिया है इसके लीव्स अपनी मर्ज़ी से ही कलर चेंज करते हैं। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं धूप-छाँव की वजह से उनमें कलर्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये धूप का प्लांट नहीं है। ये शेडी एरिया का प्लांट है और इसके जो कलर्स हैं वो शेडी एरिया में ही इन्हांस होते हैं। और बहुत जो लो लाइट है उसमें भी ये चल जाता है, और बल्कि हैप्पी होता है। और बहुत हाई टेम्परेचर में और डायरेक्ट धूप को ये लाइक नहीं करता। फिर इसके जो लीव्स के एजेस होते हैं वो ब्राउन होते हैं, क्रिस्पी होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो बहुत सारी कटिंग्स के साथ हम कॉम्बिनेशन के साथ इनको लगा सकते हैं। और कटिंग्स जो एक पॉट में हम लगाते हैं, क्योंकि वो कटिंग्स छोटी-छोटी सी होती हैं और एक पॉट में हम बहुत सारी कटिंग्स लगा लेते हैं। तो जब ये बिग साइज़ में हो जाती हैं तब हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन सिंगोनियम को ज़रूरत नहीं होती सेपरेट करने की, क्योंकि ये छोटे-छोटे पॉट में रह लेते हैं। और एक और मैंने कटिंग जो एक और बॉटल में लगाई हुई है, इसका पानी ड्राई हो चुका है। और ये क्यों ख़राब नहीं हुआ, इसके क्यों लीव्स नहीं झुके हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने पेबल्स डाले हुए हैं। और अगर पेबल्स हम डालते हैं उसमें थोड़ा-सा पानी वो स्टोर कर लेते हैं, और जैसे पुमी स्टोन और कोई भी पेबल्स, ग्रेवल्स, तो फिर रूट्स उनसे अपना पानी हासिल करती रहती हैं, बल्कि ये उनमें जम जाती हैं, पकड़ लेती हैं उनको अच्छी तरह से, और लगता है कि उससे अपनी खुराक पूरी कर रही हैं। और पेबल्स, ग्रेवल्स में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनमें कैल्शियम भी होती हैं, और जिससे प्लांट्स बहुत हैप्पी होते हैं। और ये एक फर्टिलाइज़र का काम भी करते हैं। थोड़ा-थोड़ा सा हम इनको एक फर्टिलाइज़र की तरह बहुत सारे प्लांट्स में इनको हम डाल सकते हैं। और जैसे कि सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं और इनमें पेबल्स इनको बहुत पसंद होते हैं। तो इसमें ये जो मैंने ब्लैक से स्टोन्स पेबल्स डाले हुए हैं, और इसी तरह के आप जो हैं इनमें बॉटल्स में डाल सकते हैं। और थोड़ी-सी ये हैवी भी हो जाती हैं कि जो कैट्स वगैरह गार्डन में आती हैं तो फिर ये गिरती नहीं हैं, और इससे इनकी खुराक की नीड भी पूरी हो जाती है। इसको लाइक करते हैं इसकी रूट्स और एरियल रूट्स। और सिंगोनियम की जड़ों में पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी कि इसकी एरियल रूट से इसको ज़रूरत होती है। और एरियल रूट से ये जो ह्यूमिडिटी को लाइक करता है ये प्लांट, लेकिन जड़ों में पानी को इतना लाइक नहीं करता है। और अगर बहुत सर्दियों में हम थोड़े दिनों के लिए इसको ड्रेसर में रखते हैं तो ये हैप्पी रहता है। और अगर बहुत गर्मियों में इसकी सॉइल जब ड्राई होती है तो हम इसको वॉटरिंग कर देते हैं। और अगर हम हमेशा ही इसकी सॉइल को मॉइस्ट रखें तो फिर इसकी जो ब्रांचेस होती हैं जूसी जूसी सी होती हैं, वो फिर रोट होना शुरू हो जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं। इसलिए इसकी जड़ों में इतना पानी जमा नहीं रखना कि ये रोट हो जाए और फिर ख़राब हो जाएँ। और ये एल्बो सिंगोनियम का मदर प्लांट है, और इससे मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई हुई हैं। और जो मैच्योर प्लांट्स होते हैं वो एक वाइन की तरह बढ़ते हैं, यानी कि वो एक बेल की तरह बढ़ते हैं। और इसकी बेल की जो मैंने बहुत सारी कटिंग्स उनकी कट करके तो फिर बहुत सारे प्लांट्स तैयार किए हुए हैं। और जो बेबी प्लांट्स होते हैं उनकी अब बेल्स नहीं बनती हैं, बल्कि वो एक बुश की तरह बढ़ते हैं और छोटे से पॉट में बढ़ते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई हुई हैं। और अगर आपके पास 6-7 वैराइटीज़ होती हैं सिंगोनियम की, तो आप उनकी कटिंग्स लगाते रहे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ये गूस फूड प्लांट है और इसमें वेरिएशन नहीं है, ये ग्रीन लीव्स प्लांट है। और अगर आप 2 प्लांट्स 3 प्लांट्स को एक साथ लगाते हैं तो आपको एक थर्ड प्लांट न्यू प्लांट हासिल होता है। और गूस प्लांट की भी ये मैंने कटिंग लगाई थी, ये मदर प्लांट नहीं है। और अब ये भी मदर प्लांट बन चुका है क्योंकि अब ये बेल की तरह बढ़ रहा है और इसकी एक लॉन्ग सी स्टिक सी स्टॉक निकलती है।
और वो बढ़ना शुरू हो जाती है और स्प्रेड होना शुरू हो जाती है। ज़मीन को जैसे ग्राउंड कवर के तौर पे और किसी मोस्टिक पे चढ़ा सकते हैं, किसी वॉल पे चढ़ा सकते हैं, किसी जो ट्रीज़ की ट्रंक होते हैं उनके ऊपर चढ़ा सकते हैं। ट्रीज़ के जो ट्रंक होते हैं उसमें से इसको खुराक भी मिलती है, तो वहाँ ये बहुत हैप्पी रहती हैं। और ट्रीज़ के जो ट्रंक्स होते हैं उनमें इनको अगर हम वाटरिंग नहीं भी करते हैं तो ये बहुत इनके बिग लीव्स हो जाते हैं और उसी से खुराक अपनी नीड पूरी करते हैं और बिग होते जाते हैं। तो ऐसे ही ये आम सिंगोनियम है जो कि जो एक आम वैरायटी होती है उसकी भी एक बेल बन रही है। तो ये कटिंग से लगाया गया मेरा प्लांट है, लेकिन ये अब मदर प्लांट बन चुका है और इसको भी ये भी एक मदर प्लांट की तरह बढ़ रहा है, एक बेल की तरह। तो अगर 2-3 प्लांट की कॉम्बिनेशन के साथ आप इसको लगाते हैं तो आपको एक थर्ड वैरायटी हासिल होती है। और ये भी एक आम सिंगोनियम की वैरायटी है जो पोडोफाइलम की, जो कि सभी के गार्डन में ज़रूर होते हैं। और अगर ये आप देख सकते हैं गूस फूट इसमें लगा हुआ था, 2-3 वैराइटीज़। और गूस फूट में क्योंकि इसके लीव्स सिर्फ सिंपल ग्रीन कलर के होते हैं और इसके 5 लीव्स होते हैं गूस फूट के, और इसमें वेरिएशन है, जबकि गूस फूट में वेरिएशन नहीं होती, सिंपल ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं। और इसमें वेरिएशन इसलिए है कि यहाँ पे मैंने 2-3 जो वैराइटीज़ लगाई थी, तो एक थर्ड वैरायटी हमें फ्री में हासिल हो जाती है। तो कुछ प्लांट्स होते हैं वो फ्यूचर में आने वाले दिनों में अपनी हैबिट्स भी चेंज कर लेते हैं। अगर हम उनके साथ नहीं भी कॉम्बिनेशन के साथ कोई प्लांट नहीं भी लगाते तो उनकी थोड़ी-सी हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, उनके कलर्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं और फिर हमें एक और न्यू वैरायटी हासिल हो जाती है। तो ये बहुत सारी जगहों पे मैंने लगाए हुए हैं, बहुत सारी जगहों में, और बहुत सारी वैराइटीज़ हैं जो कि आप बहुत सारे इनके कॉम्बिनेशन के साथ और छोटे-छोटे पॉट्स में और बहुत सारे प्लांट्स के साथ लगा सकते हैं। और इसको बहुत बिग पॉट देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसकी जड़ों में इसको इतनी नीड नहीं होती पानी की, जितनी ये एरियल रूट से हासिल करते हैं। और एरियल रूट इनकी लॉन्ग होती जाती हैं, बहुत सारे प्लांट्स में ये जाती हैं और वहाँ से अपने प्लांट की नीड को, खुराक की नीड को पूरा करती हैं। तो इनको मैंने कभी भी कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दी है। और ये अभी भी ये देखिए छोटा सा पॉट है, एक ग्लास है डिस्पोजेबल, और इसमें कितना हैप्पी ये प्लांट चल रहा है और हेल्दी हो चुका है। तो ये वो प्लांट है जिसकी जड़ों में ज़्यादा पानी की नीड नहीं होती, बल्कि ये एरियल रूट से अपनी नीड पूरी कर लेते हैं। तो इनको आप छोटे से पॉट में लगाएं। अगर बहुत बिग पॉट देंगे वहाँ पे इनकी रूट्स गलेंगी और ये प्लांट ख़राब हो जाएंगे। और कोशिश करें कि बहुत गर्मी हो तो प्लांट्स के पीछे छुपा कर रखें, क्योंकि ये वो प्लांट है जिसको बहुत लो लाइट की ज़रूरत होती है और लो लाइट में भी ये चल जाता है। और प्लांट्स के नीचे छुपाकर और छुप के रहना इसको बहुत पसंद होता है। पार्शियल सी लाइट में भी जल जाता है, और लेकिन बहुत धूप में इसके प्लांट्स जो है, इसके जो लीव्स होते हैं ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट धूप में नहीं रखते। और आप देख रहे होंगे कि मैंने कितनी ही कटिंग्स लगाई हैं और डिफरेंट प्लांट्स के साथ इनको लगाया हुआ है, एक बड़े बड़े से पॉट्स और खूबसूरत पॉट्स। कुछ ख़ास इनको ना तो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है और ये ऐसे ही बढ़ते रहते हैं। कभी अगर आप इनको जो लिक्विड फर्टिलाइज़र दें एक दरमियाने से मौसम में, तो ये हल्की सी बहुत डाइल्यूट की हुई, तो इसकी जो ड्वार्फ वैरायटी होती हैं वो थोड़ी सी सेंसिटिव होती हैं, वरना तो ये प्लांट बहुत इजीली चल जाते हैं जितने भी सिंगोनियम के प्लांट्स होते हैं। अल्लाह हाफिज़।